देखो, हर किसी के पास अपने अपने हालातों और परिस्थितियों के अनुरूप दुख होते हैं। अगर आप हमारे साथ इस गौतम बुद्ध की कहानी के साथ अंत तक बने रहते हैं तो आप जानेंगे और समझेंगे भी कि दुख क्या है, और आपको दुख को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा, जिससे आप अपने वर्तमान में ही सचेत हो जाएंगे कि आपका वर्तमान में यह किया गया कार्य आपको बाद में भविष्य में दुख पहुंचा सकता है। तो एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु, जिसे लोग उनके आत्मज्ञान और लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से करने के लिए उन्हें जाना जाता था, हमेशा की तरह वह बौद्ध भिक्षु एक नगर में, जहां एक बड़ा चौराहे में एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बौद्ध भिक्षु के पास आए हुए थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उठकर बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुजी, हमारे जिंदगी में जो भी दुखम परेशानी समस्या आती है सारी ही अलग होती है, यानी कि उन सभी के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। मुझे आपसे जानना है इन सभी दुखों और परेशानी समस्याओं से किस तरह से सामना करना है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिसको हम सभी एक साथ अपनाएं और अलग अलग तरह के मुसीबतों का सामना हम आसानी से कर पाए। उस आदमी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो आदमी अलग अलग दरवाजा के तालों को एक ही चाबी से खोलना चाह रहा है कि तभी वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि इसका उपाय इसका संभव है। ऐसी कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हुए हम हर तरह के दुखों और हर तरह के मुसीबतों से आसानी से बच सकते हैं। मुझे तुम्हारे इन सवालों से बहुत खुशी हुई है। तुमने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसको जानने के बाद यहाँ बैठे लगभग सभी लोग अपनी जिंदगी को आसानी से बिना किसी परेशानी के बिना डरे ही जिएंगे। अगर तुम जानना चाहते हो इन सारी परेशानियों और मुसीबतों को केवल कुछ उपाय से ही कैसा दूर किया जा सकता है, तो तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी। भले तुम्हें लगे कि यह बातें बहुत कठिन हैं और इन्हें मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने आप को पूरी हिम्मत और शुद्ध विचारों के साथ इन बातों को करने के लिए जरूर मना लेना, क्योंकि जब तक तुम अपने मन पर काबू नहीं पाओगे और खुद को यह काम करने के लिए राजी नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मन परेशानियों से लड़ने के काबिल नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरी बातों को अब जरा ध्यान से सुना। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में दिए अपने उपदेश में भी दुख के बारे में बात की थी। बुद्ध ने कहा था कि दुख को अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया था कि हर इंसान कभी ना कभी तो दुखी होता ही है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि क्यों दुख आता है और दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं, क्योंकि हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वह किसी भी हालत में परेशान नहीं होता है। एक बात हमें पहले समझनी होगी, आज हर एक इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशानी में है। यह कहा जा सकता है कि वह दुखी है। बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसलिए बुद्ध की सीख से मदद लेकर अब हम 4 बातों को सीखेंगे। नंबर 1, दुख बड़ा सच है। दुख एक बड़ा सच है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख रहती है कि संसार में दुख है और एक यह बड़ा सच है जिसे हमें मानना ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कि कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी होना नहीं देना चाहिए। इसलिए हर एक इंसान को दुखी होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उल्टा खुद को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 2, अब हमें दुख की दूसरी सीख को जानना चाहिए कि दुख का एक कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया था। बुद्ध का कहना है कि हर दुख का वजह वो है जिसे हम तेज इच्छा कहते हैं। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा यानी कि तेज इच्छा नहीं रखना चाहिए। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं, उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है, तो हमारे दिल को अजीब परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यह परेशानी ही असल में यही दुख का कारण होता है। इसीलिए किसी से कोई उम्मीद न लगाए और किसी भी चीज की तेज इच्छा न करें। नंबर 3, अब हमें तीसरी बात पर ध्यान देना है, जिसमें बुद्ध ने बताया है कि हर एक दुख का निवारण है, यानी किसी भी तरह का दुख हो उन्हें दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान को समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसे खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। परेशानी चाहे जितनी भी क्यों बड़ी ना हो,
उसका हल निकालना संभव है और कोई भी ऐसी परेशानी इस दुनिया में है ही नहीं जिसका उपाय संभव नहीं हो। नंबर 4, अब हमें चौथी एक खास बात पर ध्यान देना होगा कि हर दुख का एक उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख का एक उपाय मौजूद होता है। हर परेशानी के कारणों के उपाय भी मौजूद होते हैं। दुख को दूर करने के लिए बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। वह आदमी बोलता है, गुरुजी, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्य का मार्ग अष्टांग मार्ग है, जिसे तुम्हारी भाषा में कहा जा सकता है कि दुख से दूर जाने का मार्ग। कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्यता का मार्ग निश्चय करने के लिए इस मार्ग का पालन करना चाहिए, जिसमें पहले है सम्यक दृष्टि, जिसमें 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, फिर है सम्यक संकल्प, जिसमें मानसिक और नैतिक का विकास की प्रगति करना, तीसरा सम्यक वॉक, जिसमें हानिकारक बातें और झूठ ना बोलने पर ध्यान दिया जाता है, फिर आता है सम्यक कर्म करना, जिसमें पालन करना होता है कि हानिकारक कर्म ना करें। अब 5वां आता है सम्यक जीविका, इसमें कोई अस्पष्टता, कोई भी हानिकारक व्यापार न करना जिसमें किसी का बुरा ना हो। फिर आता है सम्यक व्यायाम, इसमें अपने आप को सुधारने की कोशिश होती है। और 7वां है सम्यक समिति स्मृति, इसमें स्पष्ट ज्ञान से देखने की, मानसिक योग्यता पाने की कोशिश की जाती है। और आखिरी है सम्यक समाधि, यानी कि निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ाने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर पर सब साथ साथ पाए जाते हैं। बुद्धिस्ट मांग की बात सुनकर वह आदमी बहुत संतुष्ट रहता। अगर आपको भी यह स्टोरी समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो जरूर इस चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।